हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप नज़्म की सूरत में समाप्त कर रहे थे। अब आइए बारी एक उम्दा और जामे तकरीर की। मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, बिला किसी ताख़ीर के हज़रत अल्लामा मौलाना नफ़ीस आलम साहब क़िबला बरकाती की बारगाह में रिज़ा हम पेश करेंगे। पूरा मजमा एक आवाज़ होकर नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत देर से आपने नात मनक़बत के अशार समाप्त कर, अब दिल जमई के साथ हज़रत मौलाना नफ़ीस आलम साहब क़िबला बरकाती की तकरीर समाप्त करें आप। एक को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म। स्टेज पर जलवाबार जुमला मदहाने रसूल मेरे पेशे नज़र मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, नौनिहाल बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर हम तमामी हज़रात मिलजुल कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए आक़ाई नामिदार मदनी ताजदार जनाब सैयदी अबरारो व ख़ियार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम बनी आदम, अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश फरमा लें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे राजा भाई हैं जो हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त और बहुत कोशिशों काविश के नतीजे में पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में एक अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का एहतिमाम इंसराम व इंतज़ाम किया। जिसमें बहुत सारे
अच्छे अच्छे मद्दहान और नात खानों को मदू किया, जिनके पाकीज़ा अशार नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप यक के बाद दीगरे समात फरमा रहे थे। मेरी दुआ है कि मौला ताला इस मुक़द्दस पाकीज़ा महफिल को और इसमें हम सब की हाज़री और शिरकत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और हमारे राजा भाई और जुमला इस जलसे के मुआविनीन व अरकान को दोनों जहान में इसकी बेपनाह बरकतें और सआदतें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीनिल करीम। अब तकरीर करने का या खिताब करने का वक्त नहीं रहा, क्योंकि 12 बजे का टाइम जलसे के इख्तिताम का बताया गया था और आप जानते हैं कि सुबह बहारा के ताल्लुक़ से मस्जिद में भी तकरीबन 2-2:30 बजे से हमें और आपको जागना है और फिर सारा दिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शरीक होना है और जुमे का दिन है, नमाज जुमा भी अदा करना है और न जाने कितने उस शाखान रसूल अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करेंगे, तो वहाँ भी जाकर उनके लिए फातिहा और दुरूद और दुआ करने के लिए भी हाज़री देना है। इसलिए बहुत हो गया, आपने बहुत सुना, दिल बाग बाग हो गया। मैं भी तकरीबन 2 घंटे से बैठा सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। हुजूर की नातें जब इंसान दिल से सुनता है, ईमान ताज़ा होता है। लेकिन कभी कभी ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर समझ में कुछ नहीं आता, तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा फिर एक शोर की शक्ल पैदा हो जाती है और फिर बस ये महसूस हो रहा है कि हाँ पढ़ा जा रहा है, तरन्नुम अच्छी लग रही है, लय अच्छी है, लेकिन क्या पढ़ने वाला पढ़ रहा है, कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, तो कैफ वो सुरूर खराब हो जाता है। बहरहाल बैठ गया हूँ तो 2-4 बातें अर्ज़ करूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सच्ची बात कहने की और आपको सुनने की और उसे समझने की, समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद शेर पहले मुझसे भी सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद लाजवाब है, सलाम लाजवाब है, 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 मेरे हुजूर आपका मकाम लाजवाब है, मेरे हुजूर आपका मकाम लाजवाब है, मेरे हुजूर आप
आपका मकाम लाजवाब है, मेरे हुजूर आपका मकाम लाजवाब है। और खड़े हैं जिनके बीच सारे अंबिया मुरसलीन, खड़े हैं जिनके बीच सारे अंबिया मुरसलीन, खड़े हैं जिनके बीच सारे अंबिया मुरसलीन, खड़े हैं जिनके बीच सारे अंबिया मुरसलीन। वो देखिए रसूलों का इमाम लाजवाब है, वो देखिए रसूलों का इमाम लाजवाब है, वो देखिए रसूलों का इमाम लाजवाब है, वो देखिए रसूलों का इमाम लाजवाब है। जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल हजरत अल्लामा नफीस आलम बरकाती साहब किबला माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुजूर आपका मकाम लाजवाब है, और जहाँ जहाँ भी जाइए जिधर नजर उठाइए, 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 खुदा के बाद आप ही का नाम लाजवाब है, खुदा के बाद नाम लाजवाब है, खुदा के बाद आपका ही नाम लाजवाब है, खुदा के बाद आपका ही नाम लाजवाब है। और आमदे सरकार है घर को सजाना चाहिए, घर को सजाना चाहिए, जिंदाबाद। आमदे सरकार है घर को सजाना चाहिए, आमदे सरकार है घर को सजाना चाहिए। और जश्न मीलादुन्नबी जश्न मीलादुन्नबी सबको मनाना चाहिए, जश्न मीलादुन्नबी सबको मनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने और भी जो अंबिया किराम जलवकर हुए हैं उनकी नबूवत का दायरा महदूद था, लेकिन अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का नबी बनाकर भेजा है। इंसानों के भी, हैवानों के भी, जमादात के भी, नबातात के भी खुदा का फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। खल्क़ बमाना मखलूक, अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ है सब मखलूक है। अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह पाक के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मखलूक कहलाती है। ज़मीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, चाँद भी मखलूक है, सितारे भी मखलूक हैं, सूरज भी मखलूक है, पहाड़ भी मखलूक है, समंदर भी मखलूक है, इंसान मखलूक है, जिन्नात मखलूक है, हर शय मखलूक है। अल्लाह का मखलूक का मतलब होता है जिसे पैदा किया गया है। अल्लाह ताला के सिवा
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अज़ली हो और अबदी हो। जो चीज़ पहले न थी और अल्लाह ताला के पैदा फरमाने से फिर वो मारिज़ वजूद में आई, उसी को मखलूक कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मुझे तमाम मखलूकात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया है। कोई शय ऐसी बची नहीं जिसके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी न हो। कुर्बान जाइए, तो सबको खुशी होनी चाहिए और हुजूर की अमल पर सबको घर भी सजाना चाहिए और हुजूर की महफिल मिलाद भी मुनक्किद करनी चाहिए। शेर समात कर लें कि मुनक्किद होती जहाँ पर महफिल मिलाद है, मुनक्किद होती जहाँ पर महफिल मिलाद है, मुनक्किद होती जहाँ पर महफिल मिलाद है। सिर्फ हम ही सुनने नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह, जो हमें नजर नहीं आते। ये तादाद छोटी है हम बैठे हुए, बेशुमार फरिश्ते भी अल्लाह ताला के हुक्म से आए हुए हैं और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। कि मुनक्किद होती जहाँ पर महफिल मिलाद है, सुनने आते हैं मलक सुनने आते हैं मलक, खुशबू बसाना चाहिए। सुनने आते हैं मलक, खुशबू बसाना चाहिए। इसीलिए कोई बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में जाना जायज नहीं है। अंदाजा कीजिए, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं और जब आप कोई ऐसी चीज़ खा करके जाते हैं कि जिसकी वजह से आपके मुंह से एक किस्म की बू आ रही हो, तो फरिश्तों को तकलीफ होती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि लहसुन में प्याज वगैरह जो खाते हैं तो उसमें भी थोड़ी देर के लिए एक किस्म की बू अजीब सी आती है जो अच्छी नहीं महसूस होती, उसे भी उसी वक्त खाकर जाने को मकरूह बताया गया। फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ बदबू नहीं, खुशबू का एहतमाम करना चाहिए, खुशबू का एहतमाम करना चाहिए। वही शायर कहता है कि सुनने आते हैं मलक, खुशबू बसाना चाहिए। और सारी ईदों से है बेहतर ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई है दुनिया में जब 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 ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, ईद उल अज़हा, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। दोनों ईदों से है अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे कुछ भाइयों का ये भी कहना है कि इस्लाम में तो सिर्फ दो ही ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई?
ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हदीस करीमा का मुताला करें तो साल में नहीं बल्कि हफ्ते में अल्लाह हमें एक ईद का दिन अता फरमाता है। जो जुमे का दिन है उसे ईदुल मोमिनीन कहा गया है कि मोमिन के लिए ये ईद का दिन है। और आप जानते हैं जुमे के दिन को ईद मोमिनों के लिए ईद का दिन जो करार दिया गया है उसकी वजह क्या है? उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जुमे ही के दिन हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है, जो तमाम इंसानों के असल हैं, तमाम बशरियत के अब्बा हैं, अबुल बशर हैं। उनकी तख्लीक जुमे के दिन हुई है। तो अल्लाह ताला ने उस दिन को मोमिनों के लिए गोया कि ईद का दिन करार दे दिया। तो आप खुद ज़रा अक़ल से सोचें और तसव्वुर करें कि जिस दिन हज़रत आदम की तख्लीक हो तो जब वो दिन ईद का दिन कहलाया जा सकता है, तो फिर जिस दिन पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हो तो उस दिन को ईद का दिन अगर कह दिया तो कौन सी बुरी बात हो गई। इसलिए कि खुद हदीस कुदसी में अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ज़मीनों को भी पैदा न फरमाता, आसमानों को भी पैदा न फरमाता, वला शम्स वलल कमर, चांद और सूरज को पैदा न फरमाता, वलल जन्नत वलन नार, जन्नत और जहन्नम को पैदा न फरमाता। अगर आज ज़मीन है तो ये भी नबी की आमद का सदका है, आसमान है तो नबी का सदका है, चांद और सूरज है तो नबी का सदका है, कायनात की तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का सदका है। अगर हुजूर की तख्लीक न होती और उन्हें दुनिया में आना मकसूद न होता तो कायनात की किसी शय का वजूद न होता। तो इसलिए ये दिन तो हमारे लिए ईदों की भी ईद है, खुशी से बढ़कर खुशी का दिन है। सारी ईदों से है बेहतर ईद मिलादुन नबी, सारी ईदों से है बेहतर ईद मिलादुन नबी, सारी ईदों से है बेहतर ईद मिलादुन नबी। जब ये दिन आए तो इंसान चाहे कितना परेशान हो, कितना रंज में हो, कितनी तकलीफ में हो, कितनी टेंशन में हो, कितनी मुसीबत में हो, लेकिन कम से कम जब ये हुजूर की विलादत का दिन आए तो उस दिन हुजूर की आमद की खुशी में अपना सारा गम भूल कर खुश हो जाना चाहिए कि इस दिन हमारे नबी की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। और उस खुशी की वजह से अल्लाह पाक हमारे रंज व अलम को भी दूर फरमा देगा। सारी ईदों से है बेहतर ईद मिलादुन नबी, भूल कर रंजो अलम सब मुस्कुराना चाहिए, भूल कर रंजो अलम सब मुस्कुराना चाहिए, भूल कर रंजो अलम सब मुस्कुराना चाहिए। शेर और है आखिरी शेर कि अहले सुन्नत का यही पैगाम है ऐ मोमिनो। हदीस बात में हुजूर खुद फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया हकीकत में उसी ने मुझसे मोहब्बत किया। हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। खाएं तो सुन्नत के मुताबिक, पिए तो सुन्नत के मुताबिक,
चले तो सुन्नत के मुताबिक, बैठे तो सुन्नत के मुताबिक, हत्ता कि लेटे तो भी सुन्नत के मुताबिक, बोले तो भी सुन्नत के मुताबिक। यानी इबादत के जो काम है वो तो सुन्नत के मुताबिक करना ही है, जो रोज़मर्रा के काम है वो भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर सुन्नत के मुताबिक हम हर अपने अमल को अंजाम दे रहे हैं तो यकीनन हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते फिरें कि हमको अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, और खाना सुन्नत के खिलाफ, पीना सुन्नत के खिलाफ, सोना सुन्नत के खिलाफ, उठना सुन्नत के खिलाफ, बोलना सुन्नत के खिलाफ, ज़िंदगी का हर अमल सुन्नत के खिलाफ, और ज़ुबान से हम कहते रहें कि हमें अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है, तो ये झूठी मोहब्बत हो सकती है, सच्ची मोहब्बत नहीं है। आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया, सुन्नत से मोहब्बत किया, हकीकत में उसी ने मुझसे मोहब्बत किया है। आखिरी शेर है, मुलाहजा फरमा लीजिए कि अहले सुन्नत का यही पैगाम है ऐ मोमिनो, अहले सुन्नत का यही पैगाम है ऐ मोमिनो, अहले सुन्नत का यही पैगाम है ऐ मोमिनो। उनकी प्यारी प्यारी सुन्नत सुन्नत आम करना चाहिए, उनकी प्यारी प्यारी सुन्नत आम करना चाहिए, उनकी प्यारी प्यारी सुन्नत आम करना चाहिए। जश्न मिला दुन्नबी सब को मनाना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पौने एक हो गए हैं, 10 मिनट और सुन लीजिए बस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस मुक़द्दस रात और शब नूर में पैगम्बर आज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम व फ़ख्र पैगम्बरा मालिक इंसो जान हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नशूर हुज़ूर अहमद मुज्तबा सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम का ज़िक्र ज़मील हम करने और सुनने की सादतें हासिल कर रहे हैं। यकीनन हुजूर की जलवागरी से हर मखलूक को खुशी और मसरत हुई है, क्योंकि आप सारी कायनात के नबी बनकर आए थे। आप जानते हैं कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है शहर मक्का में, जो मुल्क अरब का एक इलाका है। आए हैं सारे कायनात के नबी बनकर, लेकिन पैदा हुए हैं, विलादत हुई है अरब की सरजमीन शहर मक्का में। उसकी वजह उलमाए किराम ये बयान फरमाते हैं कि उस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म, सबसे ज़्यादा बर्बरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत शम्स कलकत्तवी साहिब किबला माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, और हमारे राजा भाई की मोहब्बत में ये भी आ गए, लेकिन कहीं से प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर कमर हट्टी से आ रहे हैं।
अल्लाह पाक इनकी आमद को भी कबूल फरमा ले। मैं अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह ताला ने चुना हुजूर की विलादत के लिए अरब की सरजमीन, तो उसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया में जुल्म जबर तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म, सबसे ज़्यादा बर्बरियत और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी और सबसे ज़्यादा मुखालिफत और दुश्मनी, जितने गंदे काम हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा अरब की सरजमीन में हो रहे थे, उस खित्ते में हो रहे थे जहां हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई है। असल में जो मक्का शहर था, वहां की जो जमीन थी बहुत सख्त थी, पथरीली जमीन थी, संगलाख जमीन थी, बंजर जमीन थी। और सोहबत का असर होता है, जब सख्त जमीन पर वो पहाड़ों पर उनकी सारी जिंदगियां गुजरती थी, तो पहाड़ों पर रह रह कर उनके ज़हनो दिमाग भी पत्थर जैसे हो गए। मोहब्बत का नामो निशान नहीं था, अदब व ताज़ीम का कहीं दूर दूर तक नाम तक नहीं था। जुल्म करने वाले तो थे, जुल्म रोकने वाला कोई नहीं था। सख्ती करने वाले तो हर तरफ थे, लेकिन सख्ती से बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। मारने वाले हर तरफ थे, मार से बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। जो ताकतवर होता था वो शान से रह रहा था, लेकिन जो गरीब थे, कमजोर थे, परेशान थे, लागर थे, सबसे ज्यादा उन पे जुल्म हो रहा था। सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था औरतों पर, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था यतीमों पर, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था बेवाओं पर, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था गुलामों पर, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। आपने सुना होगा गुलामों के साथ क्या हाल किया था उन लोगों ने। हजरत खब्बाब का वाक़या आपने सुना होगा, हजरत बिलाल हबशी का वाक़या आपने खूब सुना होगा, हजरत यासिर का नाम सुना होगा, हजरत सुमैया का नाम सुना होगा। आप अंदाजा कीजिए क्या क्या हुआ है इनके साथ। खवातीन का नाम आपने सुना होगा, किसी के घर बच्ची पैदा होती थी तो मुंह बिगड़ जाता था, अगर बेटा पैदा होता वो लोग खुश होते थे, गले मिलते थे, शीरीनियां तकसीम करते थे, दावतें देते थे, मुबारकबाद पेश करते थे और साहब खूब खुशी और शादमानी का मुजाहरा करते। लेकिन उसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाती थी मुंह बिगड़ जाता था, शर्म से मुंह छुपाता फिरता था। अगर इंसानियत की कुछ रमक बाकी रहती तो बेटी को पालता, लेकिन बहुत ही बेदर्दी के साथ पालता, बहुत ही बेचारगी के साथ पालता, बेमोहब्बत के साथ पालता, बेमुरव्वत के साथ पालता। बेटी रो रही है तो रो रही है, भूखी है तो भूखी है, प्यासी है तो प्यासी है, बेचारी पल जाती थी बेटियां। लेकिन अक्सरियत तो ये थी कि उस बेटी को घर में रखना भी वो गवारा नहीं करते थे। उस बेटी को अपनी गोद में उठाकर बस्ती से बाहर चले जाते, कोई कुआं होती तो उसमें डाल देते, जंगल होता वहां फेंक करके चले जाते। अब कुछ ऐसे बदबख्त भी होते कि अपने हाथों से छोटी सी कब्र बनाकर अपनी जिंदा बेटी को दरगोर कर दिया करते थे। आप जरा अंदाजा कीजिए, इंसान थे लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। कुरान मजीद ने इसका नक्शा खींचा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं
कि जिन पत्थरों से चश्मे भी जारी हो जाते हैं। कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के कहरो गज़ब से गिर पड़ते हैं। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो खशियत इलाही से फट जाते हैं, लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे कि अपनी बेटी है। याद रखना, जो औलाद होती है ना, ख्वाह बेटा हो ख्वाह बेटी हो, वो माँ बाप ही का एक जुज होती है, माँ बाप का एक हिस्सा होती है। जैसे आपका पूरा वजूद है, आपको अपने हर उज़्व से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो। आप अपने बॉडी के हर जिस्म को हर मुश्किल से बचाना चाहते हैं कि नहीं? अगर किसी एक मकाम पर कोई तकलीफ होती है, कोई जख्म हो जाता है, कोई दर्द होता है, तो पूरा वजूद, पूरा जिस्म उस दर्द की तकलीफ को महसूस करता है कि नहीं? औलाद चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बेटा हो या बेटी हो, आपका जुज है, आप ही के बॉडी का एक हिस्सा है। और इंसान कम से कम अपने वजूद से तो मोहब्बत करता है, लेकिन वो कैसे बेगैरत लोग थे। अपनी बेटी है, अपनी औलाद है, अपना जुज है, अपने ही बदन का एक टुकड़ा है, और उनकी गैरत कितनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने हाथों से कब्र बनाते और उस बच्ची को कब्र के हवाले करके छोड़ के चले जाते, और उनको एहसास भी नहीं होता था। ये उनके मामलात थे, ये उनके रवैये थे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, जब उनमें से किसी को बशारत दी जाती है बिल उन्सा, किसी बेटी की, फज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो उनके चेहरे सियाह हो जाते हैं। बेटी की पैदाइश पर चेहरे सियाह हो जाते हैं, बेटे की विलादत पे चेहरा खिल उठता था। ये उनके रवैये थे। लेकिन कुर्बान जाइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माहौल में ये बात इरशाद फरमाई कि ये लोगों याद रखना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो आपकी औलाद है। अगर बेटा ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो बेटी ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। आका फरमाते हैं कि अगर किसी घर में एक बेटा पैदा होता है तो वो एक रहमत लेके आता है, और अगर एक बेटी पैदा होती है वो 10 रहमतें लेके आती है। अंदाजा कीजिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत का कितना आला मकाम अता फरमाया है। बताइए, जब तक वो बच्ची है, बेटी है, तब कुरान ने फरमाया वो अल्लाह की रहमत है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर घर में आप दाखिल हो रहे हैं और आप खाने पीने की कोई चीज लेकर के आ रहे हैं, आपके घर में आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, नबी फरमाते हैं वो खाने की चीज बेटों को बाद में दिया करो, पहले बेटियों के हवाले किया करो, क्योंकि ये बेटे हमेशा अगर नेक हैं तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये बेटियां आपके पास हमेशा नहीं रहेंगी। ऐसा निजाम बना दिया गया है कि इन बेटियों को पराए घर जाना है, दूसरों को घर इनको भेजना है, लिहाजा बेटियों से मोहब्बत करना हमारे नबी ने हमें सिखाया है, बेटियों से शफकत करना हमारे आका ने हमें सिखाया है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई और उस शख्स ने उन दोनों अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर को परवरिश किया, मोहब्बत से पाला, अच्छी तरबियत की, तालीमों तरबियत से मुरस्सा किया, उसके तमाम अखराजात को उसने पूरा किया,
और फिर वो बालिगा हो गई तो कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके उसका निकाह कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं यही अमल कयामत के दिन उसको जहन्नम से बचाने के लिए काफी हो जाए। ये बशारत बेटे की परवरिश में नहीं है, बेटी की परवरिश में आका ने ये बात इरशाद फरमाई है। आप अंदाजा करें कि बेटी का मकाम बेटों के मुकाबले में कितना ऊंचा ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। गुलामों पर जो जुल्म हो रहा था उन गुलामों के हवाले से एक हदीस में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था गुलामों पर और गुलामों से बहुत ज्यादा उनकी ताकत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, लेकिन वो मजबूरन करते रहते थे। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास एक गुलाम है जो बहुत सारे काम करता है, कामों को बिगाड़ देता है, तो आखिर मैं कितनी बार उसको माफ किया करूं? एक मरतबा काम बिगाड़ दिया तो फिर उसको मैं माफ कर देता हूँ, कुछ नहीं कहता, दोबारा फिर कोई नुकसान कर देता है, फिर ऐसा काम कर देता है, तो आखिर कितनी बार उसको मैं माफ करता रहूं? उसकी कोई लिमिट है? उसका कोई हिसाब है कि कितनी बार माफ कर दूं, उसके बाद फिर सख्ती कर सकता हूँ, उसके बाद डांट सकता हूँ, उसके बाद डपट सकता हूँ? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन में 70 मरतबा उसको माफ करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अंदाजा तो जरा कीजिए जिन पे जुल्म हो रहा है उस जुल्म को मेरे आका किस तरीके से मिटा रहे हैं। जब तक बच्ची है उसका मकाम कितना आला है, और यही बच्ची जब शादी हो जाती है तो बीवी बन जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो बीवी का मकाम इतना ऊंचा होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि तकवे के बाद, ईमान और तकवे के बाद एक मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत की जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेक बीवी है। जिस घर में नेक बीवी आ जाती है अल्लाह ताला उस घर में जन्नत का सुकून अता फरमा देता है। जब तक बेटी है तब भी बाइसे रहमत, और वही बेटी बीवी के रूप में आ गई तब भी बाइसे नेमत, बाइसे राहत, और फिर वही बीवी जब माँ के रूप में आ जाती है तो उसका मकाम तो और बढ़ जाता है। जब उसका मकाम और ऊंचा हो जाता है, जो ये माँ बनी है यही पहले बेटी थी, और फिर बेटी होने के बाद यही फिर बीवी हुई है, और बीवी होने के बाद यही माँ हुई है। जब माँ हो जाती है अल्लाहु अकबर कबीरा तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है। अल्लाहु अकबर कि उसके कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है, यानी उसकी खिदमत करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उस वजह से अल्लाह ताला हमें दुखूल जन्नत नसीब फरमाएगा। आप अंदाजा कीजिए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी तालीम के जरिए उन चीजों पर जोर दिया है जिन लोगों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था, जब्र हो रहा था, परेशान किया जा रहा था, गुलामों पर, औरतों पर, बेवाओं पर। कोई बेवा को देख लेता तो कहता था ओ बेवा को मत देखो, इसी की नहुसत की वजह से इसका शौहर मरा है, और अगर तुमने इसकी शक्ल देख लिया तो इसकी नहुसत की वजह से तुम भी दुनिया से चले जाओगे। अंदाजा कीजिए कोई बेवा को देखना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन मेरे आका ने 25 साल की उम्र में सबसे पहले बेवा ही को गले लगाया है। कुर्बान जाइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए ये हमारे लिए बहुत खुशी और मसर्रत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे बीच
इमामुल अंबिया फ़ख्रे पैगम्बरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। हमें उनकी उम्मत में होने का शर्फ मिला है। यकीन जाने किसी और भी पैगम्बर के उम्मती होते तो यकीनन अगर उन पर ईमान लाते तो मुसलमान ही कहलाते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया है। मेरे बाईं तरफ बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ है, इसलिए उनको भी थोड़ा वक्त आपको देना है। अभी बैठे रहिएगा और मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। इनके पाकीज़ा आसार सुनेंगे, फिर सलातो सलाम के बाद दुआ के बाद ही आप हज़रत तशरीफ़ ले जाइएगा। अब लिहाजा बिला ताख़ीर एक अज़ीमुश्शान शायर जनाबे शम्स कलकतवी साहब आपके रूबरू हो रहे हैं। बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर उनका इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरे बैठे उलमाए किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल से आप बहुत थक गए होंगे। मुख्तसर नादखानी आप सुन रहे थे और इत्तेफाक से मुझे आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, इसके लिए मैं तमामी हज़रात से माज़रत माफ़ी चाहता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे शोरा ने बहुत ही अच्छा आप लोगों को सुनाया, अज़ीज़ हो रहे थे, तो दो तीन शेर मैं पढ़ता हूँ, समात कर लें। एक मतला एक बंद, क्योंकि रसूल पाक से पहले लड़कियों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन उनके आने के बाद एक इनकलाब आया। इनकलाब की रोशनी में आप अशार सुनेंगे। उससे पहले तो तीन शेर सुन लें आप। हाजिर करता आसमान से हुजूर मेरी तो सारी बहार तो मेरी आवाज़ अगर जिशान चिश्ती सुन रहे हो तो चले आगे, तो फिर बाद में अगर आप मुझसे शिकायत करिएगा कि शम्स भाई मेरी मौजूदगी में आपने वो कलाम नहीं पढ़ा, सही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आवाज़ में तो चले आगे। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हुजूर सारी बाहर आपसे है, मदद करा मेरे तो हस्ती क्या है मेरे गरीब मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब सारा प्यार हुआ जो मेरा है, मुझे सारा प्यार
एक शेर, लोग बार बार मदीना जाते हैं, आते हैं, फिर इरादा करते हैं, फिर जाते हैं, ये सबब क्या है? मदीने में जाने के हमारी जनाब हज़रत तशरीफ रख रहे हैं, उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ ये शेर कि जाने का सबब मैं पढ़ रहा हूँ माथे दुआओं के साथ। एक बार कहने सुभान अल्लाह, मैं उसके बाद से तो मैं फिर पढ़ूंगा तो फिर बखुद आप बोलेंगे। ये तो मैं आपकी दुआएं हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना? तो एक शेर पढ़ता हूँ, समाज करें। हुजूर मेरी तो सारी कहा वो ये हाज़िरी का सबब, अरे बार बार ये हाज़िरी का सबब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और माइक वाले भाई का माइक बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अभी एक मतला मैं पढ़ता हूँ, आज सुबह से ही हर गली कूचों में एक ही सदाएं गूंजेंगी, हुजूर आ गए, मोहम्मद आ गए। लेकिन हुजूर से पहले लड़कियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था। उस तनाजुर में एक मतला पढ़ता हूँ समाज के दुआओं के साथ, आप तैयार हो जाओ। है अब्र करम, है अब्र करम, है अब्र करम, झुमरी 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 चलती है हवा भी सन 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 है अब्र गरम झिम 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 चलती है हवा भी सन सन हर सू है मुवत्तर पवन पवन रहमत उतरी है छन छन हर सू है मुवत्तर पवन पवन रहमत उतरी है छन छन तू मेरे साथ आप पढ़ दीजिए मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, आवाज आनी चाहिए आपकी, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, आदम आदम की लग़ज़ को रब ने जिनके सदक़े में बख्श दिया, आदम की लग़ज़ को रब ने जिनके सदक़े में बख्श दिया, मछली के पेट से यूनुस को जिनके सदक़े आज़ाद किया, मछली के पेट से यूनुस को जिनके सदक़े आज़ाद किया, ईसा ने जिनकी उम्मत में आने का अज़्म किया, इब्राहिम ने ये ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें मुज़दाह दिया,
जलसे को सजाया है, उनकी दिल की आवाज़ को आपके दरमियान रखा हूँ कि आपके दिल की सदाएँ क्या हैं आज के जलसे से। तो तैयार हैं, अभी तक एक भी नारा नहीं लगा, ऐसे हमारे ख़ानदान वालों ने नारा लगा दिया है। मैं चाहता हूँ कि मजमा से एक नारा लगना चाहिए, तो मैं वो बंद पढ़ता हूँ आपकी दिल की आवाज़। सभी दीवाने बैठे हैं, दीवानों के हवाले से और जलसे के हवाले से बंद पढ़ता हूँ, समाज करें। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, तस्वीर जमा यूसुफ का झिलमिल झिलमिल तन्हा दर पर, तस्वीर जमा यूसुफ का झिलमिल झिलमिल तन्हा दर पर, डूबा हुआ रंगो नूर में है सहरा सहरा गुलशन गुलशन, डूबा हुआ रंगो नूर में है सहरा सहरा गुलशन गुलशन, सब में है मोहम्मद की धड़कन, सब महव सनाए शाह ज़फर, सब में है मोहम्मद की धड़कन, सब महव सनाए शाह ज़फर, चंपा जूही नरगिस गेदा सुबुला सौसन जलसे अशार तो बहुत सारे हैं और वक्त की किल्लत है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। तो एक हुक्म है, हालांकि मौजूद नहीं था लेकिन मैं पढ़ता हूँ समाज करे दुआओं के साथ, क्योंकि श्रीपुर चौड़ा के लोग जो हैं हुसैनी हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ समाज करे दुआओं के साथ, थोड़ा सा वो पहले की तरह कर दो मेरे बात को। हाँ, एक मतलब पढ़ता हूँ, अगर वाकई हुसैनी है तो बस शेर सुनने के बाद फैसला कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, समाज करे। मेरे हुजूर सलाना कहाँ से लागे, मेरे हुजूर सलाना कहाँ से लागे, मेरे हुजूर सलाना कहाँ से लागे, मेरा हुजूर सलाना कहाँ से लागे, मेरे हुजूर सलाना कहाँ से लागे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लागे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लागे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लागे, है जिसमें मौला अली फातिमा हुसैन और हसन, 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 नबी का ऐसा घराना कहाँ से लागे, नबी का ऐसा घराना कहाँ से लागे, नबी का ऐसा घराना कहाँ से लागे। जो पूरे हिंदुस्तान में पता हूँ, लेकिन वो शेर सुनने के बाद लोग मौला हुसैन की ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं और या हुसैन सलाम को बुलंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो शेर सुनने के बाद, जरूरी थोड़ी है कि गुजरात के ही लोग
हजरत मौला हुसैन की ताज़ीम में खड़े होते हैं। मैं चाहता हूँ कसीपुर चौड़ा के लोग भी खड़े हो मौला हुसैन की ताज़ीम में, लेकिन शेर सुनने के बाद तैयार हैं आप? हाथ उठा के वादा करें। जिशान बाबू सामने आ जाओ यार, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इस मुस्कुराहट को बरकरार रखे। हम बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे दोनों, पूरे खानदान को सलामत रखे। तो वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ और या हुसैन की सदाएं बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि शेर ही ऐसा है। पढ़ दूं? पढ़ दे। मेरे हुजूर सदाना कहाँ से लाओगे, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। हुस्न जैसा कलेजा खड़े होकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मेरे हुजूर सदा कहाँ चला गए, हुस्न जैसा कलेजा कहाँ चला चैलेंज के तौर पे चैलेंज करता हूँ और देखता हूँ कि ये चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। कोई करे या ना करे, स्टेज वाले हमारे आते वो जरूर करेंगे। अब देखना कि आप करते हैं कि नहीं करें। पढ़ दें कि लगा तो है दरी नारा तो मैं ये कह डालूं, लगा तो है दरी नारा तो मैं ये कह डालूं, लगा तो है तेरी नारा तो मैं ये कह डालूं, यहाँ के जैसा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यहाँ के जैसा दीवाना कहाँ चला। शेर बहुत आखिरी शेर अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त करें इंशाअल्लाह, फिर कभी इत्तेफाक होगा। एक शेर और समाप्त करें दुआओं के साथ। एक बार कह दे या बुलाने पर में जो सागर को एक प्याले में, बुलाने पर में जो सागर को एक प्याले में, बुलाने पर में जो सागर को एक प्याले में, बुलाने पर जो सागर को एक प्याले में, वो राजा हिंद का ख्वाजा कहाँ चला गया, वो ख्वाजा हिंद का राजा कहाँ चला गया, वो ख्वाजा हिंद का राजा कहाँ चला गया। बहुत अच्छा आपने सुना है, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। मैं फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला और आप लोगों की तारीफ मैं करूँगा और मैं सुनाऊँगा, लेकिन जाते जाते एक मैसेज जरूर दूँगा आप लोगों को। एक मैसेज उन नौजवानों जो सिर्फ अपनी माँ को ही माँ समझते हैं, जब एक दूसरे से भिड़ते हैं तो सिर्फ अपनी ही माँ याद आती है, उनको मैं पैगाम देता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, फैसला आपके हाथों में। पढ़ें। ममता प्यार मोहब्बत सब कुछ अपने अंदर
रखती माँ ममता प्यार मोहब्बत सब तू अपने अंदर रखती माँ ममता प्यार मोहब्बत सब करके महाराजी तो रब राजी माँ की खिदमत करके महाराजी तो रब राजी खुश किस्मत है वो दुनिया में खुश किस्मत वो दुनिया में जिस बेटे से राजी माँ तो आखिर माँ होती है तेरी माया मेरी माँ। आज के ज़माने के अगर आप दारा हैं सिकंदर हैं तो अपने वालिदैन से डरना सीखिए, उसमें आपकी कामयाबी है। लेकिन जिन बच्चों से माँ बाप डरना शुरू कर दें, देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। आज कोशिश रखें वालिदा अगर डांटे तो डर जाए, वक्त से पहले घर पे आइए ताकि वालिदैन को ये लगे कि आज मेरा बेटा मुझसे डरता है। जानते हैं जब लोग विदेश चले जाते हैं तो भाई रियाल के इंतजार में बैठता है, बहन गोल्ड के इंतजार में, लेकिन माँ जो है वो बेटे को तकती रहती है। अगर वो सेहत याब होकर के भी आ जाते हैं ना तो यही कहते कि मेरा बेटा बहुत दुबला हो गया। ये माँ है। एक शेर पढ़ता हूँ अपनी जगह जगह समाज करें। माँ तो माँ होती है तेरी माया मेरी माँ। बेटा है परदेस में लेकिन ममता के तो मजबूर बेटा है परदेस में लेकिन ममता के तो मजबूर लौटाने का रस्ता हर दिल लौटाने का रस्ता हर दिल देख रही है बूढ़ी माँ तो आखिर माँ होती है तेरी माया मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ तो माँ होती है तेरी माँ या मेरी माँ। खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दुआ होगी, आप हजरत बैठ जाइए, हम खड़े हैं, आप हजरत बैठ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। खुदाया करीमा का ज़माने का बादशाह, बंदा नवाज़ा तेरे। बहुत देर से हम बैठे हैं, खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, आप बैठे बैठे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाया करीमा का साज़ा मालिका बादशाह, बंदा नवाज़ा तेरे फजल व करम का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का सदका। या मौला ताला, हम तेरी रज़ा के लिए तेरे महबूब की विलादत बासआदत की खुशी में मौला ताला इस मुबारक मुक़द्दस पाकीज़ा शब में तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब का जिक्र किया, तेरे महबूब की शान में नाते पढ़ी गई। मौला ताला जिक्र खैर हुआ, नज़र निगाह का एहतमाम हुआ। इस पाकीज़ा महफिल में जो भी कार्य खैर के अंजाम हुए, मौला ताला इन तमाम चीज़ों के अंजाम देने में फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ फरमा और इसे अपनी रहमत से शरफ़ कबूलियत नसीब फरमा। मौला इन तमाम आमाल खैर का सवाब, शिरीन पानी का सवाब, महफिल पाक का सवाब, रात मुक़ब्बत का सवाब, सलातो सलाम का सवाब, सबसे पहले हमारे प्यारे आका हुज़ूर ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम गुलामों की तरफ से हदियतन तोहफ़तन नज़र है शरफ़ कबूलियत नसीब फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम जुमला हुजूर से पेशतर जो अंबिया किराम वक़्त हुए हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक, और इनके बीच में जितने भी अंबिया किराम आए हुए हैं, मौला उन सब की रूहों को पाकीज़ा मुक़द्दस बारगाहों में भी नज़र है कबूल फरमा। तमाम सहाबा किराम, अज़वाज मुताहिरात, अहले बैत अतहार, तमाम शुहदा किराम, फुक़हा किराम, ताबिईन किराम, अत्बाउ ताबिईन, सलफ़ सालिहीन, इल्म मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन की बारगाहों में पेश है कबूल फरमा। सरकार गौसे आज़म, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़, सिलसिला आलिया, क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, बुलौलाइया, मशाइख़ बरेली, मशाइख़ मारेरा, मशाइख़ किछौछा, मशाइख़ बिलग्राम, मशाइख़ कालपी, मशाइख़ बटाई, अज़ मशरिक़ ता मग़रिब अश्शिमाल ता जुनूब, दुनिया के किसी गोशे किसी खित्ते में जहाँ कहीं भी तेरे सालिहीन बंदे या बंदियाँ मदफून हैं, मौला सब की बारगाहों में पेश है कबूल फरमा। अहले खाना के हम हाज़रीन के जो अज़ा क़रबा ईमान की हालत में जा चुके हैं, मौला उन सब की रूहों को नज़र है कबूल फरमा, उन सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या मौला हम तमाम हाज़रीन की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा, हमारे बीवी बच्चों भाइयों बहनों की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा।
या अल्लाह हमें जो बीमार हो उनको शिफाए आजिला नसीब फरमा। मौला जो किसी परेशानी में गिरफ्तार हो उनको परेशानियों को दूर फरमा। या मौला ताला हमारे रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में, इल्म व अमल में, अमाल खैर में, इबादत में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हमारी माँ और बहनों की इस्मत व इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। मौला तेरे महबूब की विलादत की इस मुक़द्दस पाकीज़ा सातों के तवस्सुल से मौला पूरे आलम में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम फरमा। जहाँ कहीं भी तेरे बंदे तेरे महबूब की उम्मती किसी भी दुनिया के गोशे में अपने वक्त को गुजार रहे हैं मौला सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब में अखलास मोहब्बत मुरव्वत पैदा फरमा। हर किस्म के इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, बुग़्ज़ व इनाद से मौला हम सबकी हिफाजत फरमा। हमारे घरों में, हमारे दिलों में सुकून अता फरमा। मौला ताला इस पाकीज़ा महफिल को अहले खाना ने मुनक़िद किया है मौला इसकी बरक़ात से इनकी तमाम जायज़ मुरादें कबूल फरमा। इनकी तमाम दुनियावी दीनी उखरवी मुश्किलात को दूर फरमा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने बड़ा कीमती वक्त दिया, सरे शाम से लेके अब तक शरीक रहे मौला। हम सब की हाज़री, हम सब की शिरकत कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह आपकी हर हर अदा से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें नमाज़ पंजगाना की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तमाम बुरे कामों से, हर किस्म के मुनकरात व मनहियात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक तेरे हुक्म की इताअत, तेरे महबूब की इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामत के दिन हमें शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम अपने ज़िंदगी भर के तमाम छोटे बड़े अगले पिछले हर किस्म की गलतियों कोताहियों से तौबा करते हैं मौला तेरे हबीब के वास्ते से हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी भूल चूक को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक अपना रहम फरमा, करम फरमा, अपने महबूबीन बंदों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा। या अल्लाह पाक कल का दिन तेरे महबूब की विलादत की खुशी में दुरूस मुहम्मदी का एहतमाम मुल्क के कोने कोने में जहाँ भी उस शान रसूल मौजूद हैं अपने अपने अंदाज से उसको रचाएंगे, जुलूस निकालेंगे मौला पूरे आलम में जहाँ जहाँ कहीं भी ये काम होगा अपनों शांति के साथ इस पाकीज़ा अमल को अंजाम तक पहुँचाने में हमारी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम तुझे फज़्ल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। इलाही दयाल इलाही दिखा दे दयारे मदीना, ये आँखें भी देखें बहारे मदीना। रहें उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्द कर दे गुबारी मदीना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, शिरनी का एहतमाम है, शिरनी लेके जाएं।